तो आ गए YouTube में समय बर्बाद करने के लिए, आओ मिल के बर्बाद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसेस के बारे में। पता है आपको, दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन पेमेंट पेपरोनी एंड मशरूम पिज्ज़ा के लिए एक पिज़्ज़ा हट आउटलेट से किया गया था। मतलब मैदे के ऊपर सूअर और कुकुरमुत्ता डाल के उसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करके खाने में मज़ा तो आता होगा, पर उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ी बात थी। तो कैसे वर्क करता है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, आइए जानते हैं। इमेजिन करो दो टीम्स हैं, पहली कस्टमर की टीम, दूसरी मर्चेंट की टीम। अब इन दोनों को मैच खेलना है और जीतने वाले को एक बढ़िया ट्रॉफी मिलेगी। लेकिन ये दोनों मैच खेलेंगे कहाँ पे? चलिए मान लिया इन्होंने पिच बना लिया इंटरनेट को, लेकिन अंपायरिंग कौन करेगा? तब मर्चेंट टीम के कैप्टन ने कहा कि चलो मेरे पेमेंट प्रोसेसर को अंपायर बना देते हैं। कस्टमर ने कहा ये कहाँ मिलेगा? मर्चेंट ने रिप्लाई किया किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे, फॉर एग्जांपल जहां हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। लेकिन कस्टमर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा और दोनों मिलने चले गए पेमेंट प्रोसेसर के पास और बताने लगे कि हमें मैच खेलना है, वो भी ऑनलाइन, और हम डेली आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि हमें और भी काम है और मैच भी खेलना है। हमें दूसरा अंपायर दीजिए जिससे हम ऑनलाइन मैच खेल सकें। तब पेमेंट प्रोसेसर ने कहा इसके लिए मुझे आप दोनों के इशूइंग बैंक के पास जाना पड़ेगा। फिर सब मिलके अपने बैंक के पास गए। तब बैंक्स ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को एक बढ़िया अंपायर देता हूँ जिससे आप दोनों घर बैठ के खेल सकते हैं, और अंपायर का नाम था पेमेंट गेटवे। फिर क्या, दोनों टीम्स के खिलाड़ी मग्नमुग्ध हो गए और घर बैठ के मैच खेलने लगे और बियर भी पीने लग गए। तो कुछ समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। इशूइंग बैंक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड देता है पैसे एटीएम से निकालने और स्वाइप करने के लिए। जहां आप उस कार्ड को स्वाइप करते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। वैसे ही सिर्फ कार्ड स्वाइप करने तक सीमित नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इसे कार्ड प्रोसेसिंग टर्मिनल मान लेते हैं। ये टर्मिनल रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट कार्ड की दी गई डिटेल को ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसके लिए ये इस्तेमाल करता है EMV चिप टेक्नोलॉजी को, जो कि आपका बैंक आपको इशू करता है, जिसमें आपके सारे डिटेल्स होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। एक बार ये ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट हो गई तो ये टर्मिनल उस इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़र से मर्चेंट के वेब सर्वर तक भेज देता है। इसके बाद मर्चेंट ट्रांसफ़र कर देता है इस मैसेज को अपने पेमेंट गेटवे तक, जो वहाँ पे भी SSL इनक्रिप्टेड रहती है। पेमेंट गेटवे इस मैसेज को XML से उस फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो मर्चेंट के पेमेंट प्रोसेसर को समझ आ जाए। मर्चेंट का पेमेंट प्रोसेसर इस कार्ड डिटेल को कस्टमर के इशूइंग बैंक को ट्रांसफ़र करता है, जो इसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर देती है, और पेमेंट गेटवे को इसकी इन्फॉर्मेशन उसी राउट से वापस भेज देता है। अगर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई तो पेमेंट टर्मिनल मर्चेंट को इन्फॉर्म करता है रिजेक्ट कर दो कार्ड को। ये सारा प्रोसेस 2 से 3 सेकेंड्स का होता है। पेमेंट गेटवे और पेमेंट प्रोसेसर में डिफरेंस ये है कि पेमेंट गेटवे ई-कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपका कार्ड फिजिकली प्रेजेंट ना हो। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सेफ नहीं है, इसलिए ये पेमेंट गेटवे आपके इन्फॉर्मेशन को एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में मर्चेंट के पेमेंट प्रोसेसर तक पहुंचाता है, जो कि फर्दर आगे इशूइंग बैंक तक पहुंचती है, जो इस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके सेम राउट में वापस कर देता है और आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाता है। और इन सब के बीच ना ही पेमेंट गेटवे और ना ही मर्चेंट आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं क्योंकि एनक्रिप्टेड होती है। इन सारे स्टेप्स के बीच में और भी कई कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग घुसी हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ मैं। चलो फिर, टाइम बर्बाद हो गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो।